30 साल तक हमने एक साथ हंसी खुशी का जीवन जिया। मेरी पत्नी राधा और मैं, हम दोनों ने हर सुख दुख को मिलकर सहा, हर मुश्किल को प्यार से पार किया। मगर अचानक जैसे आसमान से बिजली गिरी, मेरी पत्नी राधा ने तलाक की बात छेड़ दी। मैंने हमारे हमारे बच्चों ने हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो मानी ही नहीं। गुस्से और आंसुओं के बीच उसने तलाक ले लिया और घर छोड़कर चली गई। 7 दिन भी नहीं बीते थे कि एक सुबह मेरे पास एक फोन आया। दूसरी तरफ से आई खबर ने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी थी। राधा अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके अंतिम संस्कार के लिए मैं तैयार तो हो गया, मन भारी था, जैसे कोई पत्थर सीने पर रख दिया हो। जब मैं वहां पहुंचा तो लोगों की भीड़ थी। हर कोई राधा की तारीफ कर रहा था। उसकी दयालुता, उसकी हंसमुख स्वभाव, उसकी मदद करने की आदत, मैं सुनकर हैरान था। जिस औरत ने मुझे और बच्चों को छोड़कर तलाक ले लिया, उसे लोग इतना सम्मान कैसे दे सकते हैं? मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? उसका दिल मुझसे इतना दूर कैसे हो गया? उस दिन मैं ऑफिस से थक कर घर लौटा था। घर में सन्नाटा था। मेरे दोनों बच्चे, 23 साल की बेटी और अनन्या और 26 साल का बेटा आरव, सोफे पर चुपचाप बैठे थे। उनके चेहरे लटके हुए थे, आंखें लाल थी। मैंने अपनी थकान को एक तरफ रखा और उन्हें पास बुलाया। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? मेरी बात सुनते ही अनन्या की आंखों से आंसू टपकने लगे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मम्मी अब नहीं रही। यह सुनकर मेरे पैर डगमगा गए। मैं सोफे पर थम से बैठ गया। 30 साल की आधी मेरे सामने तैरने लगी थी। वो सुबह जब राधा मेरे लिए चाय बनाती थी, वो रातें जब हम हंसते हंसते बिता करते थे, वो पल जब हमने बच्चों को पहली बार गोद में लिया था। लेकिन आखिर हफ्ते की कड़वाहट भी मेरे मन में ताजा थी। मैंने आंसुओं को पोंछा, बच्चों को गले लगाया और कहा, उसने भले ही आखिरी दिनों में जो किया वो मुझे कभी नहीं भुला सकता, लेकिन उसकी मौत ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। हमें उसके अंतिम संस्कार में जाना चाहिए बच्चों। दिल में एक टिस से दर्द था। बार बार एक ही सवाल मन में उठ रहा था कि राधा ने मुझसे दूर क्यों क्यों बनाई रखी। आखिर क्या वजह थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया और फिर एक हफ्ते में ही दुनिया छोड़कर चली भी गई। मैंने उदास मन से कपड़े बदले और गाड़ी की चाबी उठाई। ड्राइव करते वक्त आंखें बार बार धुंधला रही थी। 7 दिन पहले की एक बात बार बार याद आ रही थी। राधा ने मुझसे कुछ ऐसा मांगा था जो मुझे अजीब लगा था। वह बहुत बहस हुई थी हमारे बीच, लेकिन आखिरकार मैंने उसकी बात मान ली और वह इस दुनिया में नहीं थी। उसके मायके पहुंचते ही लोग जोर जोर से रोने लगे। हर कोई राधा की तारीफ में जुटा था। मैं हैरान था। हमारे तलाक की बात तो सबको पता थी, फिर भी कोई उसे बुरा नहीं कर रहा था। सब उसके अच्छे स्वभाव की बात कर रहे थे, जैसे वो कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि कोई देवी थी। मैंने चुपचाप अंतिम संस्कार की रस्मों को संभाल लिया। मन में उथल पुथल थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे और मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या था जो मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे उसकी मदद देखनी चाहिए। जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा, किसी ने मुझे रोक लिया। उसने मेरे हाथ में एक चीज थमाई, एक छोटा सा लिफाफा। मैंने उसे खोला और उसमें जो था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। एक पल में सारी बातें साफ हो गई। मैं समझ गया कि राधा ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मैं वहीं खड़ा रह गया, उस लिफाफे को थामे हुए, आंख नम और दिल भारी हो गया। मेरे पीछे 2 छोटी-छोटी बहनें और एक भाई है। जब मैं 11 साल का था, मेरे पिता हमें छोड़कर चले गए थे। उनकी यादें मेरे मन में धुंधली पड़ रही थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसके रंग फीके पड़ गए हों। माँ ने हमें अकेले पाला। मैं अब 13 साल की उम्र में एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। सुबह जल्दी जाता, रात देर से लौटता। तनख्वाह कम थी, लेकिन माँ के लिए वो अनमोल थी। वो खुद भी दूसरों के घरों में काम करती थी। हमारा जीवन मुश्किल तो था, लेकिन माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी हिम्मत और मेहनत ने हमें हर तूफान से पार कराया। वक्त गुजरता गया। मेरी मेहनत और लगन को देखकर दुकान के मालिक ने मुझे अपनी बड़ी ब्रांच में भेजा।
जहां मेरी तनख्वाह कुछ और बढ़ गई थी। उस दिन घर लौटा तो माँ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने बताया कि उनकी भी मजदूरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। फिर माँ ने गंभीर होकर कहा, शिवम, अब हमें जो पैसे बचते हैं उन्हें तुम्हारी बहनों की शादी के लिए जमा करना चाहिए। मैंने उनकी बात सुनी और मन ही मन सहमति दे दी। मेरी उम्र भले ही 13 साल की थी, मगर जिंदगी ने मुझे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। मैं हर जिम्मेदारी को समझने और निभाने लगा था। दिन रात की मेहनत ने हमें इतना समझ बनाया कि हमने एक बहन के लिए दहेज जुटा लिया। जल्द ही एक अच्छा रिश्ता आया और हमने उसकी शादी धूमधाम से कर दी। ये मेरे लिए जिंदगी की पहले बड़ी जीत थी। उसी दौरान मेरे मन में फिर से पढ़ाई की इच्छा जागी। मैंने फैसला किया कि मेहनत के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी रखूंगा। सुबह दुकान पर काम करता और रात को दीपक की रोशनी में किताबें खोल लेता था। मैं अपने छोटे भाई रोहन को मैं भी पढ़ाता था और उसे प्रोत्साहित भी करता था। वो अभी छोटा था, मगर मैं चाहता था कि उसका भविष्य उज्जवल हो। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने 10वीं पास की और कॉलेज में दाखिला ले ली। ये साल मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल थे, मगर मैंने हार नहीं मानी। मेहनत का रंग लाई और मैं अच्छे नंबर से पास हुआ। इसके बाद मुझे एक दफ्तर में नौकरी मिल गई, जहां तनख्वाह पहले से कहीं ज्यादा थी। इस तरह ताकत के साथ मैंने दूसरी बहन की शादी की जिम्मेदारी भी पूरी कर ली। एक और रिश्ता तय हुआ और हमने उससे भी हंसी खुशी विदा किया। एक शाम माँ ने मुझे पास बुलाया। उसकी आंखों में थकान थी, मगर चेहरे पर गर्व था। शिवम, तुमने अपने पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तुमने अपनी दोनों बहनों का घर बसा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए भी सोचो। तुम्हारी शादी का वक्त आ गया है। मैंने माँ का हाथ थामा और हल्के से मुस्कुराया। माँ, अभी एक और बहन बाकी है, पहले उसकी जिम्मेदारी पूरी कर लूं, फिर अपने बारे में सोचूंगा। कौन जानता है, कहीं मेरी पत्नी ने मेरे दिल बदल दिया तो। मैंने मजाक में कहा, मगर माँ ने गंभीर होकर जवाब दिया, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कभी मुझे निराश नहीं करेगा। वक्त ने फिर करवट ले ली। 3 साल बाद मेरी सबसे छोटी बहन की भी शादी हो गई। अब माँ ने ठान लिया कि मेरी शादी करवा के ही रहेगी। उस वक्त मैं 28 साल का हो चुका था। माँ ने मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू किया और तभी मेरी जिंदगी में राधा आ गई। सावन की तरह, ठंडी हवा की तरह वो मेरे जीवन में आई और सब कुछ बदल गया। राधा ने मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। वो ना सिर्फ सुंदर थी, बल्कि दिल से भी बहुत अच्छी थी। उसने घर में कदम रखते ही सबकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। माँ, जो अब बूढ़ी हो रही थी, उसको आराम करने के लिए कहा। पहले माँ मेरे लिए मिलकर घर चलाती थी, मगर अब राधा ने सब कुछ संभाल लिया। वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और हर काम को बखूबी से निपटाती भी थी। मैं निश्चित होकर दफ्तर जाता और राधा घर को प्यार से सजाती। मेरा छोटा भाई रोहन अभी कॉलेज में था और मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। राधा ने हर कदम पर मेरा साथ दिया। वो धैर्य और प्यार की मिसाल थी। उसकी मौजूदगी ने मेरे घर को जन्नत बना दिया। मगर शादी के कुछ महीनों बाद ही जिंदगी ने फिर से इम्तिहान ले लिया। मेरे दफ्तर में मुझे पर गलत इल्जाम लगाया गया और मुझे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। मैं तो टूट गया था। उस रात में घर लौटा और राधा के सामने बैठकर रोने लगा। लगा जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई हो। मगर राधा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, शिवम, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है, तुम चिंता मत करो। उसने माँ को पहले ही आराम दे दिया था और रोहन की पढ़ाई में कोई कमी नहीं चाहती थी। उसकी हिम्मत ने मुझे नई ताकत दी। राधा सुबह जल्दी उठती, घर के काम निपटाती और दिन भर ब्यूटी पार्लर में काम करती। मुझे एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई, मगर तनख्वाह कम थी। तंगी के दिन आ गए थे, मगर राधा के प्यार और हौसले ने मुझे हर मुश्किल से निकाल दिया। 30 साल तक ऐसे ही चलते रहा। इस दौरान हमें ये भी भूल गया कि भगवान ने हमें अभी तक बच्चे की खुशी नहीं दी थी। एक दिन अचानक पिताजी के इस पुराने मित्र रमेश अंकल घर आ गए। मुझे देखने वो भावुक हो गए। शिवम, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने कारोबार में जगह दूंगा। अब वक्त है कि मैं वो वादा पूरा करूं।
उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। मैं अगले दिन उनके पास पहुंचा। वहां मेरी स्वागत इस तरह हुआ जैसे मैं कोई बड़ा अफसर हूँ। रमेश अंकल ने मुझे अपनी कंपनी में अच्छे ओहदे पर रखा और सारा काम समझाया। मेरी पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ चल रहे थे। रमेश अंकल ने मेरी मेहनत देखकर मुझे अपनी कंपनी में एक बड़ा सा ओहदा दे दिया। उसी साल राधा ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिससे मेरे दिल की खुशी से भारी हो गया था। वो माँ बनने वाली थी। मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकता। मैंने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम्हें ब्यूटी पार्लर में काम करने की जरूरत नहीं है राधा। हमारे बच्चे का भविष्य भगवान ने मेरे हाथों में सौंप दिया है। 9 महीने तक हमारे घर में एक छोटे बेटे ने जन्म लिया। उसकी पहली किलकारी ने घर को खुशियों से भर दिया। माँ जो अब बूढ़ी हो चली थी, अपने पोते को गोद में लिया और उनकी आंखों में चमक आ गई। हमारा घर जैसे सुख और प्यार का आलम बन चुका था। माँ के पैरों में अब दर्द रहने लगा था। राधा ने उसकी पूरी जिम्मेदारी ले ली। वो सुबह शाम माँ की देखभाल करती, उनका ख्याल रखती। मुझे राधा की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती। कई बार मैं माँ से मजाक में कहता, माँ हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो भगवान ने हमें राधा जैसी बहू दी है और मुझे इतना प्यारी पत्नी। मैं कहता, राधा ने उस वक्त मेरा हाथ थामा जब मैं टूट चुका था। उसने मुझ हर मुश्किल से संभाला, सही गलत का रास्ता दिखाया। राधा की तारीफ में मेरे पास शब्द कम पड़ जाते थे। वो एक आदर्श पत्नी थी जिसने हमारे घर को प्यार और सुकून से भर दिया। अब डॉक्टर ने माँ को पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी, जो राधा ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थी। मैंने कहा, मैं एक नर्स रख लेती हूँ बहू, ताकि तुमसे बोझ कम हो। मगर राधा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, बुजुर्गों की सेवा कोई बोझ नहीं है माँ जी, बल्कि ये तो ईश्वर का दिया हुआ मौका है। माँ की देखभाल करना मेरा फर्ज है। उसकी बातों में इतना प्यार और सम्मान था कि मेरा दिल और गहराई से उसके लिए भर गया। इसी बीच राधा को दूसरी बार माँ बनने की खुशी मिली, मगर उसने अपनी इस खुशी को एक तरफ रखकर माँ की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। मुस्कुराती एक देर उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी तूने इस घर को जन्नत बना दिया है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने हंसते हुए कहा, माँ आप अभी से राधा को स्वर्ग भेजने की बात कर रहे हैं? राधा ने मुझे टोका, ऐसा मत कहिए जी। बुजुर्गों की दुआएं अनमोल होती है, उनकी हर बात में सच्चाई छिपी होती है। माँ और राधा का रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि माँ अपने आखिरी दिनें ज्यादातर उसी के साथ बिताती थी। जब माँ इस दुनिया से चली गई तो राधा सबसे ज्यादा टूट पड़ी थी। वो घंटों रोती रही। माँ की आदत उसे इतनी थी कि उसका जाना उसके लिए सबसे बड़ा सदमा था। मैंने भी माँ को खोया, मगर राधा का दर्द देखकर मेरा दिल और भारी हो गया। घर में सन्नाटा छा गया था। राधा चुपचाप रहने लगी थी। मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, कहा कि वक्त सब ठीक कर देगा राधा। तभी हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ। उस छोटी सी जान ने राधा का ध्यान बटा दिया। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि बेटी की वजह से तो राधा और धीरे अपनी उदासी से बाहर निकलने लगी। वो बच्चों की परवरिश में डूब गई और घर सिर से जीवित हो उठा। मेरी नौकरी में तरक्की हो गई और मैं एक अच्छे ओहदे पर पहुंच गया। तनख्वाह भी अच्छी थी। हमने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। राधा ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। वो मेरे लिए एक ऐसी साथी थी जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल थी। मगर शादी के 30 साल बाद पूरे होने के बाद मैंने राधा में एक बदलाव देखा। वो अक्सर खामोश चलती। बच्चों ने भी मुझे बताया कि मम्मी कुछ परेशान सी रहती है। एक रात मैं उसके पास गया। मैंने प्यार से उसका हाथ थामा और कहा, राधा तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन कर रही है। बताओ क्या बात है? बच्चों को मुझे इस घर को तुम्हारी कितनी जरूरत है राधा। वो चुपचाप मुझे देखती रही, फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस सोच रही हूँ कि अगर मैं इस घर में ना रहूं तो ये सब कैसे चलेगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने सिर्फ इतना कहा कि वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा तुम्हें। मुझे लगा कि शायद मैंने उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाल दी है। मैंने बच्चों से बात की और फैसला किया
कि राधा को तरोताजा करने के लिए हम उसे पहाड़ों की सैर पर ले जाएंगे। मगर जब मैंने ये बात राधा को बताई तो वो नाराज हो गई। उसने कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना ये फैसला कैसे ले लिया? मैं कहीं नहीं जा रह सकती। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे मुझे और बच्चों को हक्का बक्का बना दिया। वो बोली, शिवम, मैंने 30 साल तुम्हारा साथ दिया, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रही। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी आवाज में एक अजीब से दृढ़ निश्चय था। मैं और बच्चे उसे बस देखते रह गए। मेरे मन में सवालों का तूफान उड़ने लगा। आखिर क्या वजह थी कि राधा ऐसी बात कर रही थी? राधा की बात सुनकर मैं जैसे पत्थर हो गया था। मेरे पैरों तली जमीन खिसक गई थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, राधा, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सचमुच ऐसा सोचती हो? उसने अपनी गीली आंखें पोंछी और ठंडी आवाज में बोली, शिवम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए, माँ के लिए, बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। अब मेरा मन कहता है कि मुझे अपने लिए जीना चाहिए। क्या मेरे पास खुद की कोई ख्वाहिश नहीं हो सकती? मैं अब तुम्हें सबसे अलग होना चाहती हूँ। मैंने उसे गले लगाने की कोशिश की। शायद राधा, तुम थक गई हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। तुम डिप्रेशन में हो गई हो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, मगर इस तरह खुद को हमसे अलग मत करो। बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी तुम्हारी जरूरत है। उसने खुद को मेरे गले से छुड़ाया और बोली, जब मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया तब सब ठीक था। अब मैं अपने लिए कुछ मांग रही हूँ तो तुम्हें तकलीफ हो रही है? क्या मेरे 30 साल के त्याग का यही इनाम है? 3 दिन तक वो बार बार यही बात दोहराती रही। मैं हर पल जैसे आग में जल रहा था। मैंने उसे 100 बार पूछा, बताओ क्या वजह है? मगर वो हर बार यही कहती कि मेरे और मेरे रब के लिए बीच बीच की बात है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मैंने उसे समाज का डर दिखाया। लोग क्या कहेंगे? 30 साल बाद तलाक, वो तुम्हें गलत समझेंगे। मगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, मैं सुधार लूंगा। मगर वो टस ना मस हुई। अब मैंने गौर किया और देखा कि राधा पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले निशान पड़ गए थे। वो हमेशा सिर ढक कर रखती और दिन ब दिन और दुबली होती जा रही थी। बच्चों ने भी मुझे बताया था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मगर मैं सिर्फ उसे रोकने में लगा था। मैंने हर कोशिश की, उसके सामने गिड़गिड़ाया, उसके कदमों में गिर गया, मगर उसने सख्ती से कहा, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसका फैसला खुद करूंगी। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दिया तो मैं कोर्ट जाऊंगी। उसकी बातों ने जैसे मेरे दिल को चाकू से चीर दिया। मैं टूट चुका था। आखिरकार मैंने उसे तलाक दे ही दिया। वो चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाकर चली गई। मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा। मेरे हाथ पैर जैसे बंध गए थे। बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे, पापा, आपने मम्मी को क्यों जाने दिया? ऐसा नहीं करना चाहिए था, अनन्या ने रोते हुए कहा। अर्जुन का चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। मैं कुछ जवाब ना दे सका। 3 दिन बाद बच्चे अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे, मगर मेरा मन हर पल राधा के ख्वाबों में डूबा हुआ था। घर की रौनक जैसे चली गई थी। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता। रिटायरमेंट नजदीक थी और मैं नहीं चाहता था कि कोई गलती मेरी पेंशन पर असर डाले। मगर राधा के बिना सब सूना लग रहा था। मैं सोचता था कि शायद वो लौट जाएगी। मगर 7वें दिन मेरे पास एक कॉल आया। बच्चों ने रोते हुए बताया, पापा, मम्मी अब नहीं रही। ये खबर सुनकर मेरी सांसें थम गई। मैं और मेरे बच्चे तुरंत उसके मायके पहुंच गए। वहां लोग राधा की तारीफों में डूबे थे। वो कितनी नेक थी, उसने सबके लिए इतना किया। हर कोई यही कह रहा था। मुझे हैरानी हुई कि सबको हमारे तलाक की खबर थी, फिर भी कोई उसे बुरा नहीं कर रहा था। मैं उसके पार्थिव शरीर को देखने गया। तभी उसकी बड़ी बहन ने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। ये राधा ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, उसने धीरे से कहा। मैंने राधा को देखा। उसका चेहरा शांत और रोशनी से भरा हुआ था, जैसे वो सुकून में हो। मेरे दिल के अजीब सा सुकून मिला। फिर मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक खत था। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मेरी दुनिया ही बदल गई। उसने में लिखा था कि मेरे प्यारे शिवम,
मुझे आज की ऐसी सच्चाई पता चली जो मेरे लिए दिल को तोड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो तेजी से फैलती है और पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले सकती है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इसकी कोई इलाज भी नहीं है। ये शरीर को धीरे धीरे खा जाती है, पहले त्वचा, फिर मांस और फिर सारे शरीर को। मैं नहीं चाहती थी कि तुम या बच्चे इस दर्द को देखें या इसकी चपेट में आ जाओ। इसलिए मैंने तुमसे लड़ाई की, तुमसे तलाक मांगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा प्यार था, कोई और वजह नहीं थी, ना कोई शख्स, बस ये बीमारी थी जिसने मुझे तुमसे दूर किया। मैंने एक जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में अपने आखिरी दिन बिताए। मुझे माफ कर देना, मैंने जो दुख दिया उसका मुझे बहुत अफसोस है। ये खत लिखते वक्त मैं तुमसे दूर हुए 3 दिन है। उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। खत पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसुओं का धार बहने लगा। मैं राधा के पास बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर लोग इकट्ठा हो गए। जब मैंने बच्चों को ये बात बताई, वो भी टूट गए। अनन्या बोली, मम्मी ने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। काश वो हमें बता देती, हम उसका इलाज करवाते। अर्जुन ने कहा, हम इतने बेखबर थे कि उनके हालात ही नहीं समझ सके। तब मुझे समझ आया कि राधा ने मेरे और बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया। उसकी इस कुर्बानी ने उसे लोगों के दिलों में अमर कर दिया। अब मैं हर दिन उसकी कब्र पर जाता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, उससे बातें करता हूँ। मैं कहता हूँ कि राधा, तुम इस दुनिया में चली गई, मगर इस मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं स्वर्ग से तुम्हारा इंतजार करूँगा। 30 साल तक साथ और उसकी ये कुर्बानी मेरे लिए अनमोल था। अब मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार करता हूँ जब मैं उससे फिर मिलूंगा, उस औरत से जिसने हमारे लिए अपनी जिंदगी दे दी। इस कहानी का पैगाम यह है कि सच्चा प्यार वो है जो अपने चाहने वालों के लिए हर त्याग कर दे। अपनों के दर्द को वक्त रहते समझ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार सच्चाई तब सामने आती है जब वो हमारे बीच ही नहीं रहते हैं। प्यार कभी मरता नहीं है, वो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये मेरा रियल फैमिली स्टोरी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।